आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बियरिश इंगल्फिंग के बारे में। फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जो हमारा टेक्निकल स्टडी है वो कैंडलस्टिक के पैटर्न के ऊपर चल रहा है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने बेसिक से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सब कुछ सिखा दिया है। बेसिक टू एडवांस वाले सीरीज में आप मेरे चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट पर जाना, वहाँ पर मैंने सब कुछ स्ट्रेटजी इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ आपको मैं बताया हूँ। फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ पर हम आपको क्या कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बताए थे और चार्ट पैटर्न नहीं बताए थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपको वन बाय वन करके कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न पूरा बात कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाला है हमारा बियरिश इंगल्फिंग के ऊपर होने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप जाके वीडियो जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर बताते हैं कि बियरिश इंगल्फिंग कैसे काम करता है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बियरिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो मैं कंडीशन बताऊंगा, आप वो कंडीशन अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, उसको आप क्या करिए, कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बियरिश इंगल्फिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, पहली कैंडल जो होती है वो ग्रीन होगी और दूसरी कैंडल रेड होगी। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। और बुलिश इंगल्फिंग कल का जो वीडियो बताया था उसे आप जाके देखना, उसमें जस्ट इसका अपोजिट था। ठीक है, जो उसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि जो रेड कैंडल होगी वो छोटी होगी और ग्रीन कैंडल बड़ी होगी बुलिश इंगल्फिंग में। जस्ट उसी का वाइस वर्सा होता है, उसी के जस्ट अपोजिट होता है बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग में जो पहली कैंडल होगी वो छोटी कैंडल होगी और वो ग्रीन कैंडल होगी, और वो उसकी पूरी बॉडी जो है वो रेड कैंडल के अंदर आ जाएगी, मतलब उसके अंदर समा जानी चाहिए, बड़ी रेड कैंडल के अंदर। ठीक है। तो आपको उसे तभी हम क्या करेंगे, बियरिश क्या करेंगे, बियरिश इंगल्फिंग कंसीडर करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये कैंडल बियरिश इंगल्फिंग है। देखो बियरिश इंगल्फिंग इस तरह से भी हो सकता है फ्रेंड्स। जैसे सपोज दैट मान लो ये क्या हो, ये क्या है, एक ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई है। ठीक है, और दूसरी क्या है, यहाँ पर ये एक रेड कैंडल बन गई। ठीक है, यहाँ पर देखो कि आप एक ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई है। ठीक ना, ये भी क्या है, ये भी क्या है, बियरिश इंगल्फिंग ही है। ठीक है, सपोज दैट आप ऐसे, अगर ऐसे बन जाती है, ठीक है, मान लो आप ऐसे बन जाती है, मान लो इस तरह से क्या है बन जाती है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो भी उसे हम क्या करेंगे, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखो मतलब ये, चलो ये इसकी वीक है मान लो। ठीक ना, यानी कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बीचों बीच में है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ऊपर है, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा इसकी बॉडी ऊपर क्लोज हुई है और यहाँ पर इसकी बॉडी थोड़ी नीचे क्लोज हुई है। फ्रेंड्स, ये तीनों कैंडल जो है ना, ये तीनों कैंडल क्या है, बियरिश इंगल्फिंग ही है। क्यों, ये बीचों बीच में है, लेकिन बीचों बीच में है इस कैंडल का, रेड वाली कैंडल का, लेकिन इसकी बॉडी जो है पूरा बीचों बीच में, मतलब इसी रेड वाली कैंडल के अंदर ही क्लोज होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा अभी। देखिए क्या है, ये एक बड़ी रेड कैंडल जो है ना, इसके अंदर क्या है, इसकी पूरी बॉडी क्लोज हुई है छोटी वाली कैंडल का। ठीक है, ये बियरिश इंगल्फिंग है। दूसरा, यहाँ पर देखोगे एक जो ये बड़ी वाली कैंडल है, ये बड़ी वाली कैंडल है, इसके बीच में देखोगे ये छोटी वाली ग्रीन कैंडल जो उसकी बॉडी इसके बीच में ही क्लोज है, मतलब इसी रेड कैंडल के अंदर ही क्लोज हुई है। ठीक ना। तीसरा देखोगे, ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, इस बड़ी वाली कैंडल के अंदर क्या है, ये छोटी वाली ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी रेड कैंडल होगी उसके अंदर या थोड़ा ऊपर या बीचों बीच में या थोड़ा नीचे साइड में कहीं भी ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, और बड़ी हमारी रेड कैंडल क्या होनी चाहिए, छोटी कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी होनी चाहिए, तभी हम उसको बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। इंगल्फिंग मतलब होता है निगलना, या किसी चीज के अंदर समाहित हो जाना, या उसी के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं बियरिश, उसको बोलते हैं इंगल्फिंग। और बियरिश मतलब ये होता है मार्केट में मंदी लाते हैं, गिरावट लाते हैं, इसलिए इसको बियरिश बोलते हैं। ये जो कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है। ठीक है, ये मार्केट क्या है, मार्केट ऊपर जाती रहती है और एक समय के बाद क्या होती है, मार्केट में क्या होती है, वहां सेलर हावी हो जाते हैं और बायर कमजोर हो जाते हैं, तो वहां से मार्केट गिर जाती है। ये दर्शाता है ये कैंडल। ठीक है, और ठीक, और ये दो कैंडल से मिलकर बनी होती है। ये जो बियरिश इंगल्फिंग है, ये दो कैंडलों से मिलकर बनी होती है, एक कैंडल ग्रीन होगी और दूसरी कैंडल रेड होगी, ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब क्या करना, सबसे पहले इसकी जो शर्तें हैं वो लिख लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, मैं बताता हूँ।
सबसे पहला कंडीशन फ्रेंड्स क्या करना, आप लोग लिखना, थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ, ठीक ना। सबसे पहला जो सबसे पहला कंडीशन है, आप उसको एक एक कंडीशंस में आपको बताऊंगा। आप एक एक कंडीशन अपनी कॉपी में क्या करोगे, नोट करते जाओगे, ठीक है। एक भी कंडीशन छूटनी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ नोट करते जाना अपनी कॉपी में, ठीक ना। तो आपको सबसे पहला कंडीशन आप फ्रेंड क्या करोगे, आप नोट करोगे। सबसे पहला कंडीशन जो है वो नोट करना कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होनी चाहिए। मार्केट कैसी होनी चाहिए, अप ट्रेंड में होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मार्केट में कम से कम, तो अगर मार्केट में कम से कम ये जो मूव होना चाहिए वो कम से कम 150 पॉइंट से ऊपर का होना चाहिए। 150 से लेके 200 पॉइंट का, 150 से लेके 180 पॉइंट के ऊपर का मूव होना चाहिए, ठीक है, वो अप साइड में। तीसरा, ये जो है कम से कम अगर कैंडल को देखते हो, ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करता हूँ, बैंक निफ्टी में 150 से 180 के बीच मूव आना चाहिए, ठीक है। और कैंडल की बात करते हैं, कम से कम 6 से 7 कैंडल क्या होनी चाहिए, अप साइड में जानी चाहिए। कम से कम 6 से 7 कैंडल क्या होनी चाहिए, उससे कम कैंडल नहीं होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 6 से 7 कैंडल से ऊपर, ठीक ना, ये कंडीशन है। और ये कैंडल जो होनी चाहिए, चौथा, ये कैंडल एकदम टॉप पर बननी चाहिए, रेजिस्टेंस के पास, टॉप पर। टॉप पर ये दोनों कैंडल बननी चाहिए, रेजिस्टेंस पर, जो अगला कहीं पीछे जैसे उसका कोई रेजिस्टेंस हो। जैसे क्या है, मार्केट यहाँ से चल के यहाँ से गिर के आई थी, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पर क्या है ऊपर जा रही है, तो ये हमारा जो प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाएंगे तो वहीं से रिजेक्शन लेनी चाहिए, यहाँ पर एक कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेगी, ठीक ना फ्रेंड्स। और जब यहाँ से रिजेक्शन लेगी तो हमारा यहाँ तक का टारगेट रहता है, नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। और जब इसको ब्रेक करती है तो हमारा दूसरा जो सपोर्ट रहता है वहां तक जाता है, ठीक ना। तो ये इसकी कंडीशंस है, आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक ना। तो एकदम टॉप पर बननी चाहिए, ये कैंडल एकदम टॉप पर बननी चाहिए। ये इसकी चारों कंडीशंस है। ये चारों कंडीशंस अगर फुलफिल होती है और ये कैंडल बनती है, तभी हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक ना। फ्रेंड्स, आप क्या करते हैं, आप इसको नोट कर लेना। अब हम क्या करते हैं, आपको इसका थोड़ा सा चार्ट आपको मैं क्या करता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि ये जो पैटर्न्स है, यहाँ पर देखोगे मार्केट क्या अप ट्रेंड में है, मतलब मार्केट क्या ऊपर जा रही है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है, ओके। ये मार्केट ऊपर जाने के बाद देख रहे हो अपने रेजिस्टेंस पे ऊपर जाकर टॉप पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एक क्या, एक कैंडल ग्रीन है और दूसरी कैंडल रेड है, ठीक है। ये क्या, इसकी भी कंडीशन है, पांचवी कंडीशन मैं नोट नहीं करा, आप लिख लेना पांचवी कंडीशन, कि पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल रेड होनी चाहिए, ये दो कैंडल से मिलके बना होता है, ठीक ना। तो जब मार्केट के एकदम टॉप पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो जैसे बने ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आपको क्या करना है, उस सबसे जो रेड कैंडल उसका हाई और उसका लो क्या करना, आप मार्क करके रख लोगे, ठीक है। और जैसे ही इस लो को क्या होता है, ब्रेक करता है, कोई भी कैंडल जैसे इस लो को ब्रेक करता है, ठीक ना, आप एंट्री ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ये एंट्री आपकी एंट्री पॉइंट है, ओके। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक ना। और क्या आपका टारगेट कहाँ पर, कहाँ तक आपका टारगेट होगा, जैसे क्या है, यहाँ से मार्केट जब गिरेगी ना यहाँ से, तो देखोगे जैसे यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा टाइम सस्टेन की है, ठीक है। यहाँ पर क्या एक सपोर्ट जैसा दिख रहा है, ठीक है, एक सपोर्ट जैसा यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखोगे कि मार्केट में एक सपोर्ट जैसा यहाँ पर दिख रहा है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट, जब इसका लो ब्रेक होगा तो सबसे पहला हमारा ये टारगेट होगा, ठीक है। अब जब इसका लो ब्रेक होगा तो हमारा अगला टारगेट, जहाँ से मार्केट क्या है गिर के उठ के गई रहती है, हमारा वहां तक का अगला टारगेट होता है, ठीक है। इस तरह से हम टारगेट निकालते हैं कैंडल को, और इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट करना, क्या मैं आपको इजी वे में समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। मैं भी आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं अभी आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें लाइव में आकर मैं सिखा सकता हूँ। मुझे आप क्या करोगे, मौका दोगे, ताकि मैं, आप भी मुझे एक मौका दो ताकि मैं यूट्यूब पर आके आपको सब कुछ लाइव सिखा सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे पास क्या है, साधन नहीं है, उतना सिस्टम नहीं है, जिसके कारण मैं आपको लाइव नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। वरना मैं आपको सब कुछ लाइव बताता, आपको लाइव ट्रेड की एनालिसिस भी देता, और लाइव आपको मार्केट में कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपकी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को क्या करना, शेयर अपने फ्रेंड तक जरूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।